की रहस्यमयी मौत का पूरा सच। दुबई के कमरा नंबर 2201 में उस रात क्या हुआ? 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आती है जिस पर पहली बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता है और लोग उस खबर को फर्जी बताने लगते हैं, मगर कुछ ही समय बाद कन्फर्म हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर पहचाने जाने वाली श्रीदेवी के मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूएई के एक बड़े होटल जुमराह एमिरेट्स टावर्स के एक कमरे में नहाते समय टब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नज़र में तो मौत की वजह यही थी, मगर जवाब श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले से घटित घटनाक्रमों और मौत की रात कमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सभी के बीच उठते सवालों पर नज़र डालेंगे तो यकीनन आपके लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो जाएगा कि एक 5 फीट 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे टब में डूबने से हुई होगी। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उस कमरे में क्या कुछ हुआ था? 213 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंग अयप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। लाइफ के बारे में और बातें करने की बजाय हम सीधे उनकी रहस्यमयी मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मारवाह की शादी दुबई में होनी थी। ये एक बेहद ही हाई प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे, जबकि जिनसे मोहित की शादी होनी थी वो कभी देश के अमीर लोगों में शुमार किए जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को इनविटेशन भेजा गया था और कई बड़ी हस्ती शादी में शामिल होने वाले थे, क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे। इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों के दुबई जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इसी क्रम में 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकल जाती हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उस समय जाह्नवी फिल्म 1.5 की शूटिंग में व्यस्त थी। ये तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार ही दुबई जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि वो दुबई में आ चुकी हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी पहली फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इस तस्वीर में सभी काफी खुश थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी के दिन यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती हैं, जिसमें वो मोहित मारवाह की पत्नी अंतरा मोतीवाला का स्वागत कर रही थी। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बोनी कपूर भी नजर आ रहे थे। इस शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती हैं और वो जमकर ठुमके भी लगाती हैं। 21 फरवरी को शादी का सभी फंक्शन खत्म हो जाता है। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बोनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते क्योंकि बोनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आती हैं। श्रीदेवी के न आने के पीछे 2 वजह बताई जाती है। एक दावा ये किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वो उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वो दुबई में ही रुक गई थी। दूसरा दावा किया जाता है कि श्रीदेवी के वापस न आने की एक बड़ी वजह ये थी कि वो अपनी बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जाह्नवी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से शादी में नहीं आ पाई थी। इसलिए श्रीदेवी होटल जुमराह एमिरेट्स टावर्स में ही रुक जाती हैं। उन्हें 2201 कमरा नंबर मिलता है।
प्लान के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर यूपी इन्वेस्टर समिट में भाग लेते हैं, जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बोनी कपूर से फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर इन दोनों की फ़ोन पर इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बोनी कपूर फ़ोन रख देते हैं। बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वो श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दो कहानियां हैं। दुबई के एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बारे में पुलिस पूछताछ के दौरान बोनी कपूर को दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 बजे के आसपास शाम में बोनी कपूर होटल पहुंचते हैं और वो कमरा नंबर 2201 पर नोट करते हैं। श्रीदेवी किसी कमरे में थी। आवाज़ सुनते ही श्रीदेवी कमरा खोलती है और वो बोनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती है और काफ़ी खुश भी होती हैं। फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बातों ही बातों में बोनी कपूर श्रीदेवी से डिनर पर साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बोनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं। फिर श्रीदेवी कहती है कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती हैं। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं, जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। ये मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली हैं। इस पर वो आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। और इसके बाद बोनी कपूर बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं तो श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आती हैं। हड़बड़ाहट के साथ बोनी कपूर सीधे बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनकी नज़र सीधे बाथटब पर पड़ती है, जो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी में पानी में पड़ी हुई थी। तुरंत बोनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फर्श पर लिटा देते हैं। वो लगातार श्रीदेवी को कई आवाज़ लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आती है। इसके बाद तुरंत बोनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, जो उस समय दुबई नहीं जुमरा एमिरेट्स टावर होटल के करीब ही ठहरा हुआ था। वो तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांसें थम गई हैं। फिर भी श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी के मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उस दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर जुमरा एमिरेट्स टावर्स होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फ़ोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा।
स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 22-1 के बाहर आ गया और वो डोर बेल बजाने लगा। काफी देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद उसे स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाज़ा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया तो श्रीदेवी वहाँ भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच्ड रूम के बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में बाथरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थी, इसलिए बिना समय गंवाए उन्हें अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई की स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई। खैर, 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये मौत सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। क्योंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफ़ी तेज़ी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जाँच कर रही थी। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वो थोड़ा